तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक शहरियार आफरीदी को सेक्टर F8 इस्लामाबाद से 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। पुलिस का लाल हवेली रावलपिंडी पर शेख रशीद और राशिद शफीक की गिरफ्तारी के लिए दूसरा छापा। कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। फैसलाबाद में ISI के दफ्तर पर हमले में मुलव्विस अहम शरपसंदों की शनाख्त हो गई। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक सूबे में जलाव गिराव में मुलव्विस 3200 शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका। फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों का आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल होगा। मुजरिमों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। आर्मी चीफ की ज़ेर-ए-सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फैसला। ISPR के मुताबिक मनसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, मददगारों और हमलावरों के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं। बैरूनी स्पॉन्सर शुदा और अंदरूनी सहूलत याफ्ता अनासर के प्रोपेगेंडे पर भी इज़हार तशवीश। सियासी इस्तेहकाम के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान इत्तेफाक की राय की ज़रूरत पर जोर। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये की कमी की जा रही है और इसकी नई कीमत 282 रुपये से कम होकर आज रात 270 रुपये हो जाएगी। डीजल 30 रुपये, पेट्रोल 12 रुपये फी लीटर सस्ता। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में 12 रुपये फी लीटर कमी। माशी बहरान के बावजूद हुकूमत का बड़ा रिलीफ। इत्तलाक आज रात 12 बजे से हो गया। वज़ीर ख़जाना साख्तार की ट्रांसपोर्टर से किराए में कमी की अपील। कहा, आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी के बायस अवाम को रिलीफ फराहम किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर-ए-सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। आज तक आर्मी चीफ समेत अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान ब्रीफिंग देंगे। चीफ जस्टिस साहब इस्तीफा दें और घर जाएं। अब इमरानदार जज के घर जाने के बाद ही इलेक्शन होगा। सीनियर नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर PDM के जलसे से धुआंधार खिताब। कहा, चीफ जस्टिस सहूलतकारी ना करते तो इमरान खान आज मुल्क पर हमला आवर ना होता। दिफाई तनसीबात और शहदा की यादगारों को ना जलाया जाता। इमरान खान की गिरफ्तारी पर तरबियत याफ्ता बुलवाइयों ने हमले किए हैं। आज पिंकी पीरनी को चादरों के हिसार में अदालत ले जाया गया, लेकिन ये फितना दूसरों की बहन बेटियों को गिरफ्तार करके खुश होता था। क्या इनकी इज्जत नहीं थी? फैसला इस सामने वाली बिल्डिंग के अंदर कुछ लोग नहीं करेंगे और फैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे। अवाम की अदालत ने फैसला दे दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उसका एक मुख्तसर टोला वो पाकिस्तान की अदालत की तौहीन कर रहा है। हम अदालत की कद्र मंजिलत बहाल करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने हाथ डाला तो हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं, लेकिन इन्हें तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। निक्के के अब्बा ने इसके सर से हाथ क्या उठाया, आपने सरपरस्ती शुरू कर दी। मौलाना फजल रहमान का इस्लामाबाद में PDM के इज्तिमा से खिताब। कहा, अदालतों के जानिबदाराना फैसले काबिल कबूल नहीं। अगर किसी ने सियासत करनी है तो ओहदा छोड़ कर करे। इस बार तो धरना ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी 1 दिन के नोटिस पर वापस आएंगे। उसकी रद्द अमल जो था वो वायलेंस था। उन्होंने रियासत के खिलाफ हथियार उठाए थे, पत्थर उठाए, लाठी उठाए, बंदूक उठाए। और वो वक्त होता है कि पूरा रियासत को एक होके जवाब देना पड़ता है। किसी ने जिना हाउस के साथ इज़हार यकजहती दिखाया, GHQ के साथ इज़हार यकजहती दिखाया। होना तो ये चाहिए था, नाइस टू यू सी यू के बजाय अदालत को मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कंडेम करना है। PTI सियासी नहीं अस्करी जमात बन चुकी है। इमरान खान ने रियासत के खिलाफ हथियार उठाया है। रियासत को एक साथ मिलकर जवाब देना होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलाल भुट्टो का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। ये भी वाज़ेह कर दिया कि इमरान खान को अदलिया तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है, लेकिन हम इस साजिश का मुकाबला करना जानते हैं। इदारे में वन मैन शो चलाने वाले मुल्क भर में वन मैन शो चाहते हैं। अगर ये फितना जिना हाउस और दीगर तनसीबात पर हमलों और माफ़ी नहीं मांगता तो मैं इसके साथ बैठने को तैयार नहीं। चीफ जस्टिस का हुकूमत और PTI का दोबारा मुज़ाकरात का मशवरा। मुल्की इदारों और असासों को जलाया जा रहा है।
सूरत हाल को मजीद खराब ना करें। पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से कहा, इस वक्त गेंद आपके कोर्ट में है। सियासी जमातों समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी किया। समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी। कौमी असम्बली में चीफ जस्टिस ममता बंदियाल के खिलाफ रेफरेंस लाने की तहरीक मंजूर। अदलिया में एक ग्रोह फैसले नहीं सियासत कर रहा है। अदलिया का काम इंसाफ देना है, विश यू गुड लक कहना नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कैमान में खिताब, बोले आप इंसाफ करने के लिए बैठे हैं, लोगों को दुआ देने तावीज़ देने के लिए नहीं बैठे। अब वक्त आ गया है कि अपने आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल करें। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। कौमी एहतसाब तरमीमी बिल मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा कि आमिर के बनाए कानून को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। आइन के तहत कानून साजी का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट किसी के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करती, लेकिन पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत हो रही है। कोहाट के इलाके दर्रा आदम खेल में कोयले की कान पर दो कबाइल में मुसल्लह तसादुम। फायरिंग के नतीजे में 16 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। तशवीशनाक हाथ में पेशावर के अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। शोबा सेहत में सिंध हुकूमत का एक और इनकलाबी इकदाम। सिविल अस्पताल कराची में एंडोस्कोपी यूनिट का फतह कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबे के दीगर अजला में भी ऐसी सहूलियात फराहम करने का अज़्म। बेहतरीन इलाज तक रसाई हर शहरी का बुनियादी हक करार। न्यूजीलैंड के हॉस्टल में आग लग गई, 10 अफराद झुलसकर हलाक, 52 अफराद को बचा लिया गया। आग लगने के बाद 30 अफराद लापता, अमवात में इजाफे का अंदेशा। हुक्काम के मुताबिक वाकया वेलिंगटन की 4 मंजिला हॉस्टल में पेश आया। ऐसा लगता है कि हॉस्टल में किसी ने जानबूझकर आग लगाई। और बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने का मिशन। मुल्क भर में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आज दूसरा रोज। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के 71 अजला में 22 मिलियन से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ।